नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, इस समय हम बात करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो आज फिर से प्रस्तुत है आपके सामने कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के विषय में, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, या हम यूं कहें जिस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाने चाहिए या जैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, टेस्ट को शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 370, 360, 356 या फिर 368? भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान संशोधन में से एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है दोस्तों। जैसे राष्ट्रपति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से संबंधित भी है दोस्तों। तो दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा, फिर अपने इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, 368। तो अनुच्छेद 368 है, उसके अंदर भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन से हम क्या समझते हैं? तो मतलब जो हमारे संविधान की जो किताब है, उस किताब में कुछ लिखना, कुछ जोड़ना या कुछ घटाना, दोनों ही संशोधन में शामिल हुआ करते हैं, जिसकी प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो 368 में किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ें दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? ये 4 विशेषताएं आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है। प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। तो ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। विशेषता का मतलब जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों, तो ऐसी किसी प्रक्रिया के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि भारतीय संविधान हमें लोकतांत्रिक बनाता है। प्रस्तावना में लिखा गया है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्य देता है, और हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है दोस्तों। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी ये भारतीय संविधान से हमें नहीं मिलता है दोस्तों। तीसरा हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? ये आपको बताना है दोस्तों। और इसके लिए आपको प्रस्तावना अगर अच्छे से याद है तो आप बिल्कुल ही आसानी से इस प्रश्न का आंसर निकाल लेंगे। संविधान सभा के द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा के द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा भारतीय संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, भारतीय संविधान सभा जो थी, जिसका गठन किया गया था संविधान के निर्माण के लिए, तो उसी के द्वारा देखिए अंगीकृत किया गया, और वो प्रतिनिधित्व कर रही थी भारत की जनता का। आगे चौथे प्रश्न की बात करते हैं। संविधान निर्मात्री सभा जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, उसकी पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? दोस्तों, बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को? दोस्तों, परीक्षा संभावित है, जल्दी ही आपकी परीक्षा होगी, और इस बार ये अपने मन में पूरी तरह से ठान ले, है ना, अच्छे से भर लें कि मुझे इस बार पास होना ही होना है। पास होना मतलब मुझे सिलेक्शन चाहिए, और अभी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों। मौके बार बार नहीं आते हैं, और अपने राजस्थान में तो हम देखते हैं कितने समय के बाद में आता है ना। एक भर्ती निकलते निकलते काफी समय बीत
जाया करता है। और अगर हम किसी एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जो जीवन में 3 या 4 परीक्षाएं या फिर अधिक करे तो 5 परीक्षाएं ही दे पाता है, क्योंकि अभी तो ये पंचवर्षीय योजनाओं की तरह ही दिखाई देती है। तो दोस्तों प्रश्नों को ध्यान से देखा करिए और जो गलत हो उसको देखा करें अपनी किताब के अंदर, यानी जो प्रश्न आपका गलत हुआ है वो कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है उसको क्लियर जरूर करें बाद में, है ना। तो पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? सही आंसर हमारा नंबर 3 है, 9 दिसंबर 1946 को जो है ये आयोजित की गई थी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी भी चल रही होगी। और दोस्तों पूरे मन से तैयारी करिएगा ना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से हम क्या समझते हैं? दोस्तों ये जो भारत के लोग शब्द लिखा गया है इससे क्या समझते हैं? संप्रभुता जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में है, या संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, संप्रभुता जो है भारत के लोगों में निहित है, ये हमारा सही आंसर है। दोस्तों भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से यही तात्पर्य है कि संप्रभुता जो है वो भारत के लोगों में निहित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों 75 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1992 के अंदर? क्या है दोस्तों सही आंसर? फटाफट से कमेंट करें ताकि अपने इसको चेक कर सकें। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, 1976 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत गणराज्य है, भारत गणराज्य है क्यों? क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है और प्रधानमंत्री सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 है, वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। देखिएगा दोस्तों राजतंत्र होता है और एक गणतंत्र होता है। तो गणराज्य हम उसे कहते हैं जहां पर सर्वोच्च जो पद है ना, उस राष्ट्र का सर्वोच्च जो पद है वो वंशानुगत न हो, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर निर्वाचित होकर के जा सकता है। दोस्तों तो सही आंसर होगा हमारा नंबर 3, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। 8वें प्रश्न की बात करें, भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? क्या है दोस्तों सही आंसर? याद होगा उम्मीद करता हूं, सही आंसर चेक कर लें, वो है नंबर 4, भारत की इस प्रस्तावना में विकेंद्रीकृत शब्द शामिल नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सारी चीजें हमारे यहाँ शामिल है, लेकिन ये शामिल नहीं है। 9वें प्रश्न को देखें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, किससे संबंधित है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। नंबर 1 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या अन्य किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार, और चौथा अल्पसंख्यक संस्थाएं। आर्टिकल 25 जो है वो किससे संबंधित है, क्या हमें बताता है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है नंबर 1, अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। 10वां हमारा प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 42वां है, 52वां है, 61वां है या फिर 86वां है? दोस्तों वह संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इन चारों में से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कौन सा जो है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा।
तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3। मतदान का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है, ये वाला। बाकी सारे मौलिक अधिकार हैं, इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है। उसी प्रकार का एक और प्रश्न है जहां आपको बताना है मौलिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, भारत की प्रभुता बनाए रखने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा इनमें से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसमें इसे चेक कर सकें। और दोस्तों चाहे नहीं आता हो कमेंट जरूर किया कीजिएगा, इससे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, ये किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता, बाकी ये तीनों हमारे मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाना है, उसको बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? जैसे 17 नंबर अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध अगर बनाना है तो कानून बनाने की शक्ति किसके पास में? भारत की संसद, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल या भारत का उच्चतम न्यायालय? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारे देश में जो कानून बनाने की शक्ति है वो भारत की संसद के पास में है, तो इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? भारत की संसद, है ना। तो उच्चतम न्यायालय कानून बनाता नहीं है, वो कानून का, संविधान का संरक्षक है। वो चेक करता है भी जो कानून या नियम बनाया गया है वो कहीं गलत तो नहीं है। भारत में आम नागरिक को राष्ट्रध्वज फहराने पर लगी रोक हटाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? दोस्तों आपको याद होगा कि पहले जो राष्ट्रध्वज था वो सभी लोग नहीं फहरा सकते थे, अभी तो सब फहरा सकते हैं नियमानुसार। तो ये अनुशंसा किस समिति ने की थी दोस्तों? केलकर, पीडी शेनॉय, मानशेलकर या फिर बख्शी समिति? तो दोस्तों यहाँ सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, पीडी शेनॉय समिति। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? दोस्तों चारों में से आपको बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 17 में, 19 में, 22 में या फिर 32 में? सही आंसर हमारा नंबर 4, आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें देता है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण दिया जाता है वो कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता, समता, शोषण के विरुद्ध या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, समता का अधिकार। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ये 4 ऑप्शन है हमारे पास में। कौन सा ऐसा अधिकार है जो बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है इस अधिकार को अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनके अंदर हमारी संस्कृति को कैसा बताया गया है? दोस्तों बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चन है। सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, समरस या फिर लोकप्रिय? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, हमारी संस्कृति को क्या बताया गया है? सामाजिक बताया गया है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है दोस्तों? राष्ट्रध्वज का आदर, सामाजिक संस्कृति का परिरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास या फिर स्वच्छता बनाए रखना? इनमें से कौन सा जो है वो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, स्वच्छता बनाए रखना। ये हमारे मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, बाकी सारे हमारे मूल कर्तव्य होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। किसके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारतीय संविधान में समाविष्ट किए गए थे दोस्तों? किसके प्रयासों से? पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या फिर इंदिरा गांधी? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, इंदिरा गांधी।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। सच में सीखते हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो, है ना। रोजाना आपसे एक ही बात कहता हूँ और फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपको हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना भाई। वहाँ पर आपको बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल डेली अवेलेबल करवाए जा रही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।